खजूर खजूर के मारे લીલો ગુમ્મદ જોવો છે કેને કેને જોવો છે આય આય મોલા હુસૈનના સદકામાં અલ્લાહ તાલા અમારા બાદાની હાજરી મદીના શરીફમાં થઈ જાય અમારે લીલો ગુમ્મદ જોવો છે મારે લીલો ગુમ્મદ જોવો છે નબવી ના મિનારા જોવા છે નબવી ના મિનારા જોવા છે મને બનીને ત્યાં કબૂતર મને બનીને ત્યાં કબૂતર પછી જરૂર ગુંજે ઘુટુર ઘુટુર તારું અરબ લાગે રે खजूर खजूर मदीना जोकरो कहता है घुटुर घुटुर करूं वो शेर क्या खूब बात कहता है कि मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए कि मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए। अब आपने गुजराती में फरमाइश की है मेरे दिमाग में गुजराती शेर आ गया है वो क्या कहते हैं मने मरी गई છે इज्जत નથી જવા વાળી મને મરી ગઈ છે इज्जत નથી જવા વાળી મને મરી ગઈ છે શોહરત નથી જવા વાળી રમકડો છું પણ રસૂલે પાક ના ડરનો છું રમકડો છું પણ રસૂલે પાક ના ડરનો છું તૂટી પણ ગયો કોઈ કિંમત નથી જવા વાળી આ તારું અરબ લાગે રે ખજૂર ખજૂર તારું અરબ લાગે બસ શાબાશ શાહીના સિકંદર मेमोरी कार्ड में तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तहियातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इस्राईल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बरकातुहु मुशीद के हुकूक वालिदे के हुकूक से जाहिद वाली जिस्माने बापे और पीर रुहाने बापे पीर की मर्जी खिलाफ कोई भी काम करना मुरीद को जाहिद नहीं। इनके सामने हंसना मना है इनकी इजाजत के बगैर बात करना मना है। जब इनकी मंजलिस में हाजिर होते तो दूसरी तरफ मुतवज्जो होना मना है। इनकी गैर हाजिरी में इनकी जगह बैठना मना है। इनकी औलाद की ताजीम फर्ज है इनकी बिछोने की ताजीम फर्ज है इनकी चौखट की ताजीम फर्ज है। अपना जानो माल उन्हीं का समझे अपना जानो माल उन्हीं का समझे उनसे कोई अपना हाल छुपाने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह। और नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़े या सलामु 111 बार पढ़कर पानी पर दम करने से इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी या बाबू जोर हो जाना 7 बार पढ़ेगा उसकी हर दुआ कबूल होगी या आशिबू 7 बार पढ़कर पानी पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है या मुजीबू 3 बार पढ़कर पानी पर दम करने से इंशाअल्लाह दर्द सर दूर होगा या कभी 5 नमाजों के बाद सीधा सर पर रखकर 11 मरतबा पढ़े कुत्ते हाफिज़ा मजबूत होगी। सलाहु अला मोहम्मद जोए दुरूद पाक पढ़ा जोए
बादशाहों के पास बैठने से बादशाही मिला नहीं करती, बादशाहों के पास बैठने से बादशाही मिला नहीं करती। अल्लाह वालों की एक निगाह बादशाही बना देती है। हमारे इश्क की निस्बत उस कबीले से है, हमारे इश्क की निस्बत उस कबीले से है जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है, मगर इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने का नाम मदला है। जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम बताओ। हजरत हसन बिन अली, हजरत हुसैन बिन अली रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन। मेरे प्यारे भाई ने मेरे तमाम सवालों का सही सही जवाब दिया। अल्लाह आपको और मुझे इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका कई तरह का होता है। सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता, सदका दुआ देने से होता है, सदका सही मशवरा देने से होता है, सदका किसी को मुस्कुराहट देने से होता है, सदका मदद करने से होता है, सदका अच्छी तरबियत देने से होता है, सदका मुसीबत में हौसला देने से होता है, सदका बुराई से रोकने से होता है, सदका नरमी से बात करने से होता है, सदका माफ कर देने से होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरत को चंद नबियों के नाम सुनाने आई हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हस्बीन किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। अल्लाह सजा ले अपने सीने में इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में इसके 30 पारों को, उसे दुनिया भर में हाफिज़ कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। अक्षय करता हूँ ये दुआ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद, अक्षय करता हूँ ये दुआ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद, ये वसीला भी जरूरी है दुआओं से दे। सुभान अल्लाह। वो अर्ज का चराग में उनके कदमों की धूल हूँ, वो अर्ज का चराग में उनके कदमों की धूल हूँ, ऐ जिंदगी याद रखना मैं भी गुलाम रसूल हूँ। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत के आठ दरवाजे है। पहला बाबुल जला, दूसरा बाबुल रैयान, तीसरा बाबुल जिया, चौथा बाबुल जदका, पांचवा बाबुल हज, छठा बाबुल यमन, सातवां बाबुल जकर, आठवां बाबुल काजीमी। सुभान अल्लाह। सुभान। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार मासूम फरिश्तों के नाम है। पहला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी 12 महीनों के नाम, पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर, पांचवा जुमादिल उल्लाह, छठा जुमादिल उखरा, सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमजान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाई आपका नाम क्या है? मेरे इस्लामी भाई मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरे इस्लामी भाई आपका नाम क्या है? मेरे इस्लामी भाई मेरा नाम मोहम्मद नवाजी है। मैं आपसे चंद इस्लामी सवाल करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? जी हाँ इजाजत है। बताओ सारे जहाँ को पालने वाला कौन है? सारे जहाँ को पालने वाला अल्लाह ताला है। हम सबको रोजी देने वाला कौन है? हम सबको रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। क्या खुदा को किसी ने देखा है? हमारे यहाँ मोहम्मद जी हाँ हमारे यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते। मेरे प्यारे भाई आपने मेरा तमाम सवाल का सही सही जवाब दिया। अल्लाह आपको और मुझे इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कभी तो कोई नवाज है। इस्लाम नारा हैदरी हुसैन या हसन। बस 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 आलिया सदा भाई। इस्लामी सवाल करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जी हाँ इजाजत है। मेरी प्यारी बहन जमीन में सबसे पहले कौन सा पहाड़ बना? मेरी प्यारी बहन जबले अबी कुबैस पहाड़ बना। मेरी प्यारी बहन सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया है? मेरी प्यारी बहन सबसे पहले मछली को पैदा किया गया है। मेरी प्यारी बहन सबसे पहले कौन सा गुनाह सादिर हुआ? मेरी प्यारी बहन सबसे पहले असद का गुनाह सादिर हुआ। जमीन पर काबिल से और आसमान में इब्लिस से सादिर हुआ। मेरी प्यारी बहन सबसे पहले खुदा होने का दावा किसने किया? मेरी प्यारी बहन सबसे पहले खुदा होने का दावा सद्दात ने किया। मेरी प्यारी बहन आपने मेरे तमाम सवालों का सही सही जवाब दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा करे। इसके बाद आजा आरिफ इमरान। मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम नूर फातिमा है। जिन्नत को किस चीज से पैदा किया? अल्लाह ने जिन्नत को आग से पैदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह ने जिन्नत और दोजख उसके लिए। जन्नत उसके लिए जिसने अच्छे अमल को, दोजख उसके लिए जिसने बुरे अमल को। मेरी प्यारी बहन आपने मेरे तमाम सवालों का सही सही जवाब दिया। अल्लाह ने कहती है आपके और मेरे इल्म में इजाफा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना शरीफ सुनाने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेंगी, के दवा वही मिलेंगी। मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जी ना मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में ये सोचती हूँ, दिल
पूछती हूँ दिल मेरा दिल ये मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना सब रोज बढ़ रहा है सब रोज बढ़ रहा है मेरी तृष्णगी का आलम है प्यास कब बुझेगी ये प्यास कब बुझेगी मेरे शाकिए मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना नहीं मान रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो अहले नूर तेरा सब कराना नूर का। सुभान अल्लाह। अली से पूछो अदालत किसे कहते हैं अली से पूछो अदालत किसे कहते हैं हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन ने इजाजत ना दी वरना हुसैन ने इजाजत ना दी वरना अब्बास बताते कयामत किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। ओए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए और ना डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहे ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहे ना चमन रह जाएगा बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के मोहब्बत में दीन हक की शर्त अव्वल है मोहम्मद के मोहब्बत में दीन हक की शर्त अव्वल है अगर उसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सो कलमा तमजीद सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलिyyil अज़ीम। किराम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यक्सलाउ मिन इबादिल माऊ। आइए हजरत मोहतरम कुछ सुने और सुनाने से पहले मदीने के वाली दो जहां के वाली हम गरीबों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में झूम झूम कर दुरूद की डाली और नूर की थाली में सजा कर पेश करे और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वालेकुम वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है पारा नंबर 22 रुकू नंबर 16 इन्नमा यक्सलाउ मिन इबादिल माऊ। अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले। हजरत मोहतरम नबियों के ताजदार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की। मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। मेरे आका फरमाते जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा समझो मेरी मजलिस में बैठा। एक आलिम हजारों आदमी से ज्यादा भारी है। इल्म इस्लाम जिंदगी है और इल्म नकली बात से बेहतर। हर चीज का रास्ता एक है और जन्नत का रास्ता इल्म है।
देखी किताब इश्क के औरत खोलकर, देखी किताब इश्क के औरत खोलकर, अव्वल भी नाम आपका आखिर भी नाम। जमजम वो कोसर तस्दीर नहीं लिख सकता, जमजम वो कोसर तस्दीर नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। हजरत मोहतरम खलीफा हारून रशीद का नाम आपने जरूर सुना होगा। आलिम इस्लाम का है, अजीम शाह बादशाह, जो आलिम दिन की किस तरह कदर करता, कैसी ताजीम व तौकीर करता। इस वाक्य से अंदाजा लगाए, एक मर्तबा आपने अपने बेटे मामूर रशीद को तालीम व तरबियत के लिए एक आलिम दिन के दरबार में ले गए। आपने आलिम दिन से कहा, ये मेरा बच्चा है, इसे आप तालीम से नवाजे, मैं चाहता हूँ कि इसे आप घर पे आकर पढ़ाए। ये हजरत इमाम कसाई फरमाते, ये हारून रशीद मैं आपके घर पर आकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये इल्म की तोहीन है, बल्कि आपके शहजादे को मेरे घर पर भेजिए। हारून रशीद ने कहा, ठीक है ऐसा कीजिएगा, मगर हुजूर मेरा बेटा रोजाना आपके पास आ जाएगा, मगर हुजूर मेरे बेटे को सबसे पहले सबक दीजिएगा। ये हजरत इमाम कसाई ने फरमाया, ये हारून रशीद ये नहीं हो सकता, जो पहले आएगा उसका सबक पहले होगा और जो बाद में आएगा उसका सबक बाद में होगा। हारून रशीद ने कहा, ठीक है ऐसा कीजिएगा। मामूर रशीद ने इमाम कसाई की बारगाह में आना शुरू कर दिया और तालीमी सिलसिला भी जारी हो गया। इत्तेफाक से एक दिन हारून रशीद का गुजर इमाम कसाई के सामने से हुआ। देखा कि इमाम कसाई अपने हाथों से अपने पाँव को धो रहे और बादशाह हारून रशीद आपके पाँव पर पानी डाल रहा है। बादशाह हारून रशीद आपके पाँव पर पानी डाल रहा है, बादशाह हारून रशीद आपके पाँव पर पानी डाल रहा है। मामूर रशीद ये देखकर बड़ा गजबनाक हुआ, फौरन गुस्से की हालत में सवारी से नीचे उतरा और कोड़ा निकाला। लोग ये समझ रहे कि शायद आपके बेटे से इमाम कसाई खिदमत ले रहे, इसीलिए हारून रशीद बड़ा गजबनाक है और उस्ताद की खैर नहीं, और उस्ताद की खैर नहीं। मगर हारून रशीद के अदब और एहतराम पर अपने बेटे मामूर रशीद को मानना शुरू किया और कहा, बेअबद अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ इसीलिए दिए हैं, एक हाथ से पानी डालो और दूसरे हाथ से उस्ताद का पांव धुलाओ। सुभान अल्लाह। ए इल्म का अबद और ए उलमा किराम की ताज़ी, अपने उस्ताद की दिल से खिदमत करो। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू रात, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू रात, आपके नाम की एक नींद भी नहीं लिख सकता। कुछ दौलत पे नाच करते, कुछ सूरत पे नाच करते, कुछ दौलत पे नाच करते, कुछ सूरत पे नाच करते, जिनके हाथ में वो दामन मुस्तफा उम्मती होने पर नाच पड़ते। हमारे उस्ताद सैयद मोहम्मद शरीफ बापू कादरी ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का मोड़ उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माजिद कलमी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज तशरीफ लाइए, नवाज अब्दुल गफ्फार भाई, अरमान इसके बाद तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नात शरीफ सुनाने से पहले एक मर्तबा दूध शरीफ पढ़े। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, हबीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, हबीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और
चांद शर्मा गया, आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमीना बीवी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह शादियाने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अल्लाह हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी एला किया, ए खुदा के है रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। बोले वसल्लम दम कलमा शहादत अशहदु अला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोयम कलमा शहादत अशहदु अला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शरीफ बापू, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीब मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमनिस्तान रज़वी के महकते फूलों, समय रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अकीदतमंदों, गरीब नवाज के फिदाइयों, मरकज़ अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी के जाने वालों, आइए आकाए नामदार मक्की मदनी के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार की जानिब से लो लगाकर भीख देने वाले आका व मौला हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कर दूध सभी पढ़े। कुरान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं है, कुरान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं है, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। ईमान मिला तो उनके सदके, कुरान मिला तो उनके सदके, रहमान मिला तो उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। और रहमत कैसी रहमत, महफूम समझ लो, रहमत का उसको भी गले लगाया है जिसे किसी ने अपना बनाया नहीं। सबकत का भरम भी तुमसे है, रहमत का भरम भी तुमसे है, ठुकराते हुए इंसानों को तुमने तो कभी ठुकराया नहीं। सामईन मोहतरम, हमारे खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात अजीम की हिदायत व रहबरी के लिए 1,24,000 कम्बो बेश अंबिया किराम व मुरसलीन आज़म अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए, शीश अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो रहमत लेकर आए, जबीउल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, सारे नबी रहमत लेकर आए, सारे रसूल रहमत लेकर आए, मगर आमीना के लाल अब्दुल्लाह के नूरे नजर अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहमत बनकर तशरीफ लाए। इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ऐ महबूब हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी अजमत और शान को कुरान में यूं बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां को पालने वाला है। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। जहां तक उसकी किबरियाई है वहां तक हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई है। कोई माने न माने अल्लाह तबारक व तआला उसका रब है, कोई माने न माने हमारे नबी उसके लिए रहमत है। सामीईन मोहतरम, आलमीन यानी दोनों जहां, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लेने वाला, आप रहमतुल लिल आलमीन है यानी रहमत देने वाला। लेने वाला तो गदा होता है, देने वाला दाता होता है। जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही कर्म करते गए, जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही कर्म करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोलियां भर के गए। सामीईन मोहतरम, आपकी जात तमाम जमात के लिए रहमत है, नवादात के लिए रहमत है, हैवानात के लिए रहमत है, हुर मलक के लिए रहमत है, फलक व फर्श के लिए रहमत है, दुनिया व आखिरत के लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, कालों के लिए रहमत है, गोरों के लिए रहमत है। कायनात का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता आपकी रहमत से मुस्तफैज हो रहा है। किसी ने मांगा न मांगा वो झोलियां भरते गए। सामीईन मोहतरम, हमारे आका वो बोला हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जहाँ जहाँ होता गया वहाँ वहाँ रहमत खुदाबंदी की बरसात होती गई। आपके दामने रहमत के तुफैल कायनात का मुकद्दर चमक उठा, तारीख दिलों को नूरे यान की दौलत नसीब हुई। आपकी जाते बाबरकत पूरी कायनात के लिए रहबर व रहनुमाई है। सामीईन मोहतरम, आइए हज़रात, मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। एक रोज मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस गली से रहमत तो आलम सफिया आजम गुजर रहे थे कि एक बूढ़ी कमजोर ज़ईफ औरत अपने घर का साजो सामान की गठरी बांधकर अपने दरवाजे पे बैठी इंतजार कर रही थी कि कोई राहगीर गुजरे, वो जिसे आवाज देकर अपने बाहर बुलाए। हमारा वो आवाज देकर अपने पास बुलाए। हमारे आका जब उसके पास पहुंचे तो उस बूढ़ी औरत ने फरमाया, ए बेटा ये गठरी मेरे सर पर रख दो। तो हमारे आका ने फरमाया, ए अम्मा तू अपने इस बाप को लेकर घर से क्यों जा रही है? तो उस ज़ईफ़ा ने फरमाया, मैं मक्का छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कि मैंने सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर है जिसने नबूवत का दावा किया है। वो जिसकी तरफ एक नजर देख लेता है वो उसका ही होकर रह जाता है। और ए बेटा, और मैं बे औलाद हूँ, कमजोर हूँ, बेसहारा हूँ। आज अगर कोई मेरा बेटा होता तो मेरे इस बोझ को उठाकर साथ चलता। हमारे आका ने उसकी बात सुनी और किसी किस्म की नागवारी का इजहार न फरमाया, बल्कि मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर तेरा कोई बोझ उठाने वाला नहीं है तो फिक्र न कर, मैं उठा लेता हूँ। हमारे आका ने उसकी गठरी अपने सर पर उठा लिया और उसके साथ हो लिखे और फरमाया, ए अम्मा आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, ना कि तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाऊं। उस ज़ईफ़ा आगे आगे चलती रही। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे आगे माई, पीछे पीछे रब का माई। कुर्बान जाऊं नबियों के सरदार पर, उम्मत के गफ्फार पर, कायनात के ताजदार पर, अहमद मुख्तार पर, साहिर इस मकाम पर अर्ज करता है, ए हलीमा का पेट पला नहीं, ये मकाम चुनाव चरा नहीं, तो खुदा से पूछ वो कौन थे जो तेरी बकरियां चुरा गए। बहरहाल वो नादार बुढ़िया आगे आगे चलती रही। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ साथ चलते रहे। रास्ते में आप उसकी दिलजोई के लिए मीठी मीठी बातें भी करते गए। उस ज़ईफ़ा जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई तो हमारे आका ने उसकी गड्डी सर से उतार कर उसके हवाले फरमाई और इजाजत लेकर वहां से रुखसत हुए। तो उस बूढ़ी औरत ने फरमाया, ए बेटा तूने मेरे साथ एहसान किया है जिसका मतलब मैं तुझे नहीं दे सकती। ए बेटा तू मुझे बहुत अच्छा लगा है। ए बेटा तेरा चेहरा बड़ा हसीन व जमील है, तो अखलाक का पैकेज है। तूने मुझ गरीब पर जो हमदर्दी की है मैं उसका सिला क्या पेश करूं। बस मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं भी तेरे साथ भलाई करूं। ए बेटा जिस जादूगर के लिए मैंने मक्का छोड़ा है तो उससे बच के रहना, कहीं
कहीं उसकी नजर तुम्हारे चांद से चेहरे पर न पड़ जाए। हमारे आका ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ माँ, लोग जिसे जादूगर कहते वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ और मेरा ही नाम मोहम्मद है। उस अपने अखलाक को देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत आफियत की जात इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान क्या खूब फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गूंजे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन के साई तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के साई तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए सिक्के बिछा दिए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलाम वालेकुम। बहनों और मेरे बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व इज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौम। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुबारक महफिल, ये मुबारक जलसा इस बात का सबूत है और इस बात की गवाही देता है कि गुलाम मुस्तफ़ा आज भी मजलिसों को सजाते थे, कल भी सजाते थे और सुबह क़यामत तक सजाते रहेंगे। और आज आपने अपने छोटे छोटे बच्चों का, इनके इल्म का ऐसा इम्तिहान लिया कि आप पूरा साल बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो आपके बच्चों को कुछ न कुछ तो मिले। हालांकि इल्म तो समंदर है, मगर एक छोटा सा कतरा मिल जाए तब भी बात बन जाए। मगर इसमें जितना गोता लगाओगे उसका तल्ला नहीं मिलेगा, क्योंकि इल्म है। जब बंदा इल्म हासिल करता है तो इल्म हासिल करते करते अल्लाह और उसके रसूल से डरकर जब उस इल्म को हासिल कर कर दूसरों को इल्म सिखाता है तब वो बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है। और मदीने वाले आका दो जहां ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती है। हमने देखा प्यारे प्यारे बच्चों ने तकरीर की, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा और इसका इंतजार कर रहे थे। वो इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसका जो माहौल है वो उस्ताद से बढ़कर और कोई नहीं जानता, क्योंकि उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं, उस्ताद बच्चों को तालीम देते हैं और उस वक्त बच्चा जब मेहनत करता है तब उसके दिल में तड़प होती है कि कब मेरे उस्ताद मेरा नाम ले और मैं स्टेज पर आकर कुछ बोलूं या नात पढ़ूं या तकरीर करूं या दुआए कलमात पढ़ूं या मस्तूर दुआएं पढ़ूं, ताकि जब मैं नात पढ़ूंगा, तकरीर करूंगा, दुआ करूंगा तो मेरे माँ बाप का सर फखर से ऊंचा हो जाएगा।
मेरे समाज का सर फखर से ऊंचा हो जाएगा। और यही तो तालीम सिलसिला इसी तरह रफ्ता रफ्ता है कि आप अपने बच्चों के लिए और हर जगह जहां प्रोग्राम होते हैं, बच्चों की तालीमी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन्हें इनाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इनाम देने का मतलब यह है कि इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, बच्चा पढ़ने के लिए बहुत उमंग करता है। हमने सोचा भी नहीं था कि 160 या 70 बच्चे जो अभी आए ये 12 बजे से पहले पूरे हो गए, वरना लोग तो हिम्मत हार चुके थे। और मुझे भी ऐसा था कि भाई ये 100 बच्चे अगर रेगुलर पढ़ने वाले हैं तो कम से कम बाहर 1-2 तो बजेंगे ही। फिर उसके बाद डिसाइड किया गया और अल्लाह की करम से हमने जो वक्त मुतय्यन किया था 12 बजे से पहले हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो गया। बच्चों ने अपनी मेहनत दिखाई, आपने अपनी मोहब्बत दिखाई, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को इसी तरह तालीम रास्ते पर चलाते रहें। जिस तरह दीन सिखाते हो इसी तरह दुनियावी तालीम भी सिखाना, दुनियावी तालीम भी सिखाना आज जरूरी है। वरना मैंने देखा है कि कई बच्चों को दुनियावी तालीम भी नहीं आती, जिसे भाषना भी नहीं आता, जिसे लिखना भी नहीं आता। मेरे अजीजों, ये हमारी कमजोरी है। मेरे अजीजों, ये हमारी लापरवाही है। आज बच्चे अगर 150 बच्चे यानी 160 बच्चे तो रेगुलर मेरे पास आते थे, पढ़ते थे, क्योंकि आपने जो न्यास का सिस्टम हमने बनाया, जिसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 2 दिन में हम बच्चों को जो न्याज खिलाते हैं, बच्चा खींच कर आता है कि चलो चलो मदरसे जाते हैं, हमें वहाँ न्याज मिलेगी। मगर अजीजों, अब आओ मैं बताऊं कि इल्म की फजीलत क्या होती है। इल्म की फजीलत ये होती है कि बच्चा जब अपने घर से निकलता है, और किस लिए निकलता है? तालीम हासिल करने के लिए निकलता है, मदरसा जाने के लिए निकलता है, मकतब जाने के लिए निकलता है। कैफियत ये होती है कि किसी बच्चे के दिल में तो ये होता है कि मुझे न्याज मिलेगी, मुझे नान कताई मिलेगी, मुझे बिस्किट मिलेगा। मगर कुर्बान जाओ, मदीने वाले आका फरमाते हैं कि जब बच्चा अपने घर से मदरसे की जानिब तालीम के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके पैर के नीचे परों को बिछाते हैं। अज़ाने गिरामी, ये कितना बड़ा मुकद्दर है। इल्म में ऐसी ताकत है, इल्म में ऐसी बरकत है कि अगर समंदर भी हमारे सामने हो तो वो भी रास्ता दे देता है। अब आओ मैं आपको बताऊं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिक्र हो रहा है। इस जिक्र में मेरे आका की शान को बयान किया गया, रहमान की शान को बयान किया, उसके कुरान की अज़मत को बताया गया, हमें चलने का सलीका बताया गया, हमें बोलने का तरीका बताया गया। आज जो ये महफिल इकट्ठा है, इस बात की सबूत है, इस बात की गवाही देती है कि कल भी गुलामान मोहम्मद जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक ये गुलाम जिंदा रहेंगे। अल्लाह पाक हमें ये शौक और ज़ौक़ अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो हस्ती है जाने गिरामी कि वो तारीफ की मोहताज नहीं, बल्कि हम उनके मोहताज हैं। ये तो वो बादशाह है कि तमाम नबी भी अगर जब रब से बात करते तो परवरदिगारे आलम फरमाता, मेरे मुस्तफ़ा की यादी देता, मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा करता। तो वो नबी भी पूछते, ए बारी ताला, ए परवरदिगारे आलम, ये मोहम्मद कौन है? ये मोहम्मद कौन है? ये मुस्तफ़ा कौन है? तो परवरदिगारे आलम फरमाता है कि मोहम्मद वो है जो मेरा हबीब है, जो मेरा महबूब है, जो मेरा प्यारा है, जो सबसे आखिर आएगा, अव्वल भी होगा, आखिर भी होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए मैं आपको बताऊं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान कैसी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख में दर्द हुआ, मुस्तफ़ा करीम के दरबार में आए, मेरे आका ने फरमाया कतादा क्या हुआ? तो उस वक्त हज़रत कतादा ने कहा या रसूलल्लाह आँख में दर्द हो रहा है, आँख खुल नहीं रही है। मदीने वाले आका ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। वो सहाबी अगर चाहते तो डॉक्टर के पास
जाते, हकीम के पास जाते, सरमाया के पास जाते, मुस्तफा के पास जाने की क्या जरूरत थी। मेरे आका वो आका है कि सहाबी जानते थे कि मुस्तफा करीम दुनिया के भी मालिक है, आखिरत के भी मालिक है, हश्र के भी मालिक है, कब्र के भी मालिक है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इनको अपना मुहिब बनाया है। तो जहाँ खुदा है वहाँ मुस्तफा है। खुदा जब रहमान है, मुस्तफा रहमत लिल आलमीन है। तो जब खुदा बंदे को देता है तो मेरे मुस्तफा के सदके भी देता है। तो जब बंदा मोहम्मद मुस्तफा का वसीला बनाता है तो परवरदिगार आलम अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। कामी सहाबा में ये वो मौका था कि जब मौला कायनात अली शेर खुदा की गोद अक़दस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अनवर को रखा। आओ मैं बताऊं ये अली कौन है। अली वो है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। और ये आयत मैंने एक हदीस मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की, व इज़्ज़ती रब्बी अना ज़ालिकल कल खौफ, यानी मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम। हालांकि कसम खाने का मतलब क्या था, इसलिए कसम खाई क्योंकि जाबिर सवाल कर रहे थे, या रसूलल्लाह आपकी उम्र कितनी है। मुस्तफा फरमाते जाबिर बता तेरी उम्र कितनी है। जाबिर कहते कहते थक गए, या रसूलल्लाह एक जो तारा था 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 दफा देखा है। मदीने वाले आका मुस्कुराए, इल्म के बादशाह मुस्कुराए, खुदा की हबीब मुस्कुराए, हम गरीबों के गुमखुसार मुस्कुराए और कहा जाबिर तू देखना चाहता है कि मेरी उम्र कितनी है। मैं तुझे बताऊं, तूने कहा कि एक तारा जो 70,000 बरस के बाद 72,000 बरस के बाद चमकता था, उसे मैंने 73,000 दफा देखा है। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा फरमाते ऐ जाबिर वो तारा मैं ही था, क्योंकि वही इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कल कौम, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम। ऐ जाबिर तू जिस तारे को देखता रहा वो तारा मैं मोहम्मद मुस्तफा को हूँ। ये मेरे आका की शान है, ये मदीने वाले आका की शान है। मकामी सहाबा में मौला कायनात की गोद में कायनात के रहमतुल आलमीन जलवागर है। आपने अपने सरे अनवर को रखा, सो गए, असर की नमाज चली गई, सूरज गुरूब हो रहा है। फिर उसके बाद क्या देखा कि अली बादशाह रो रहे, आंख से आंसू निकल रहे। अली वो है कि जिन्होंने मुस्तफा के गुस्ल के पानी को पिया तो ऐसा इल्म मिला, क्योंकि अली वो है कि मुस्तफा फरमाते अली और मैं एक ही नूर से बने हैं, अली और मैं एक ही नूर से बने हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि अली मुझे गुस्ल देगा, और एक वक्त ऐसा था कि जब अली दुनिया में आए थे तो मैंने मोहम्मद मुस्तफा ने अली को गुस्ल अता फरमाया। जाने गिरामी, अब इसके बाद मकामी सहाबा का मौला कायनात ने रहमतुल आलमीन की गोद में सर को रखा, नमाज की अहमियत बताई। नमाज हमारे लिए कितने मायने रखती है। नमाज बेहयाई से बचाती है, नमाज बुराई से बचाती है। ये आंख से आंसू जारी है। उसके बाद अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी नमाज जा रही थी और नमाज का गम मुझे था, मगर मेरी गैरत को ये गवारा न हुआ। नमाज जाती है तो जाए, मगर मुस्तफा करीम के आराम में खलल ना आए, क्योंकि ये जो नमाज भी मिली है और ये अली भी मौजूद है। तो या रसूलल्लाह ये आपका सदका है। मदीने वाले आका ने अली की बात को सुना, मुस्तफा ने अली का तस्किरा, अली के फ़ज़ाइल दुनिया को बताए। फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया अली घबराने की जरूरत नहीं, तुझे असर की नमाज पढ़नी है। पूरे कायनात ने फरमाया या रसूलल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है। उसके बाद कायनात के अज़ीम तरीन सरदार पैगम्बर आज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटकर वापस आ गया और अली ने नमाज को अदा की। ये है नमाज और ये मेरे आका की शान। ये तो एक छोटी सी झलक थी, सांसें खत्म हो जाए। मुस्तफ़ा की शान जिसको लोग बोलते बोलते जिंदगी की जिंदगियाँ खत्म हो जाती है, मगर जाने गिरामी मेरे आका की तस्वीरा कभी मिट नहीं सकता। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे सांस ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हरम की जमी है कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले। मुसलमानों, ये अपने शरीफ बापू ने मेहनत बहुत किया है। इमदाद के जरिए से जो बच्चे को इनाम दिया है, इससे ज़्यादा अपने शरीफ बापू को देना
और राजी कर देना और तुम्हारे नाथ में रखो। और एक बात ये भी है क्या मोहम्मद इना दादा नो बाबू बाबू हाजी ये आ से वडवण सुरवेल में अतरे जे मुसलमान ने एम थाय के दारू में कोण मोके यहाँ तो अर्धा भूखा नर्धा पियासा ये मोहम्मद सुरवेल में आ पढ़ीने अतरे बयान कर्યું तो तमे जे रिया ने ये हजी આવી રીતિ આયત પડશે કુલમાન લઈઓ ફાની વયબકા વજહુ રબ્બિકા जुल जलाल वल इकराम। हाजी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी। दारुल में अपने बच्चों को भेजना चाहिए, दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल करो। और साथ ही साथ ये ऐलान भी कर देता हूँ साथ में कि आने वाले साल में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी आपको मुझे तो आने वाले साल में ये इरादा किया गया कि ये जो बारिश शरीफ तब जाएगी, कल का दिन है, ये महीना जैसे ख़त्म होगा 1 तारीख से अब बच्चों की रेगुलर हाजिरी पूरी होगी। फिर आने वाले साल में पूरा साल 80% हाजिरी होगी, उसी बच्चों को प्रोग्राम में लिया जाएगा। क्या 80% हाजिरी होगी, उसी बच्चों को प्रोग्राम में लिया जाएगा। और इन प्रोग्राम के 2 महीने पहले अगर बच्चा आया उसे पढ़ाया तो जाएगा मगर प्रोग्राम में नहीं रखा जाएगा। उस्ताद बच्चों का भला भी चाहते हैं। आपके बच्चों को एक कलमा चलो आया, अभी उसने पढ़ा, इनाम ले गया, अब उसके आने वाले साल में क्या होगा? अरे आपने एक कलमा पढ़ी ले थी जाए। इसलिए मेरे अजीजों हौसला अगर बढ़ाना है तो बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दे, फिर उसके बाद जो अपने लेवल के पढ़ेगा, हार्ड चीज पढ़ेगा तो उसके अंदर अलग उत्साह होगा। तो अपने बच्चे को इस तरह की मेहनत करें। मैं भी पढ़ाता हूँ तो आप भी पढ़ाए, आपको भी साथ देना पड़ेगा। मैं तो अपनी जी जा लगा रहा हूँ। और ये गांव के जो बड़े बड़े देखो ट्रस्टी है, हाजी साहब है, ये जितने लोग आप लोग समाज है, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि कौम के बच्चे तरक्की करें, इल्म में आगे बढ़े, जहाँ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की जिंदगी का एक छोटा सा नमूना दुनिया को बताए और आज भी दुनिया जान लेगी। देखो ये वीडियो उतर रहा है, इसको इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे रखूंगा और दुनिया देखेगी कि ध्रांगध्रा के अंदर इस वक्त जो हमने बच्चों की महफिल की है, बच्चों का मिलाद रखा है, रसूल खुदा की शान में इन्होंने तरह तरह के नगमे गाए हैं, वो दुनिया देखेगी। और अजीजान गिरामी सिर्फ इतना नहीं, पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी मगर वो यादें उसी यूट्यूब के अंदर बाकी रह जाएगी। इज़ाने गिरामी इंशाल्लाह इसी मकसद से मैंने ये वीडियो उतारा है ताकि हमारी यादें इंशाल्लाह रहे और इससे हमारा ईमान भी ताज़ा रहे और शौक भी बढ़ता रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम। हजरत सैयद शरीफ बापू दामद बरकावतहुमुल आलिया ने बहुत घणी मेहनत है। 180 છોકરા તૈયાર કરવા એક તાલીમની મહેનતનો નતીજો છે કે તમારી સામે આટલા છોકરાઓને કલમા શીખવાડ્યા, કોઈને દુઆ પઢાવી, કોઈને તકરીર, કોઈને નાત શરીફ। તો એમની બહુ જ મહેનત છે। આટલા ઓછા ટાઈમમાં એમને આવ્યા હજી એમને 4-5 મહિના થયા છે। આ ટાઈમમાં એમને જો આટલી બધી મહેનત કરી હોય તો આપણું પણ ફરજ બને કે આપણે એમને ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી આપી અને સવાબે ધારણ કરે। છોકરાઓને ઇનામ આપ્યું એટલે એમના ઉસ્તાદને ઇનામ આપવું પડે આપણે। એટલે બધાને હું મહેરબાની કરીને કહું છું કે એમને નાત શરીફ પડશે એટલે તમે ખૂબ ખૂબ એમને હદીઓ આપી અને તમે સવાબના હકદાર બનશો। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। और ये मेरी मन पसंदीदा नात है, वहाँ भी मैं पढ़ता था, जब भी महफिल होती है पढ़ता हूँ। आवाज़ तो ऐसे भी मेरा नॉर्मल है मगर आपको मेरे साथ
हमेशा के लिए रहना पड़ेगा ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिल जाए। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुन्ना भाई थोड़ा माइक आवाज थोड़ा अच्छा करना। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, सुभान अल्लाह बोले बुलंद आवाज से। इस तरह नहीं, ये तो मेरे बच्चे बोलते, बड़े बड़ों को भी बोलना पड़ेगा ना, पढ़िए सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह पर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तो तुम भी करके उनका चर्चा जन्नती बन जाओ, ऊंच में ऊंचा हम का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा। बुलंद आवाज नहीं आ रही, आपको तो साथ देना पड़ेगा। अजमत वाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और नारियों का दौर था, कुफ्र का दौर था, वो नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखे हो गया, तुमको देखे हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंच का ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है सब घराना नूर का, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी
जिंदा घर घर में लहराए पुकारो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, सोने की आमद, दिशा की आमद। जरा जोर जोर से, जरा जोर जोर से, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, हाथ हिलाकर बोलो। जमीन भी सुन ले, आसमां भी सुन ले, अपने भी सुन ले, दीवाने सुन ले, अफसाने सुन ले। जमीन भी बोले मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। ओ सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सच का लेने नूर का, सच का लेने नूर का, आया है तारा नूर का। पुकारो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की, कि तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराए पुकारो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। आखिरी दो शेर इंशाल्लाह पढ़ने जा रहा हूँ। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की। शपथ तो तेरे नाम और सुभान अल्लाह बोलते रहो। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की। देखनी है अशर में, आहा देखनी है अशर में इज्जत रसूल अल्लाह की। कि तुम भी करके उनका चर्चा जन्नती बन जाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। पुकारो या रसूलल्लाह। और आखिरी शेर, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। आखिरी नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हैदरी। फरमाइश के मुताबिक 2-4 शेर और पढ़ रहा हूँ। लोगों की फरमाइश है, अकीदत है, अल्लाह की मोहब्बत को कबूल फरमाए। गरीब ख्वाजा गरीब की शान में पढ़ रहा हूँ। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। बोलो बोलो, तेरा तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा काज का, तेरी शान ख्वाजा काज का, तेरी शान ख्वाजा काज का। तुझे कसो का ख्याल है, तुझे कसो का ख्याल है। से पढ़ाओ, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ये ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते हैं, तेरा दर छोड़ कर ये ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते हैं। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या। अभी एक पढ़े, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख कलमा पढ़वाया। ये मेरे ख्वाजा की देन है, 99 को कलमा पढ़ाया। आज इस सरजमीन हिंदुस्तान में करोड़ों है, मगर मेरे ख्वाजा ने, सुनना सुनना, मेरे ख्वाजा ने जो चीज खिलाया है, मेरे ख्वाजा के हाथ में तलवार नहीं थी, मेरे ख्वाजा के हाथ में भाला नहीं था, मेरे ख्वाजा के हाथ में हथियार नहीं था, मेरे ख्वाजा के हाथ में कोई असलहा नहीं था। ख्वाजा अगर आए थे तो अपने साथ रसूलुल्लाह की दुआ लेकर, ख्वाजा अपने साथ आए थे तो रसूलुल्लाह की दुआ लेकर आए थे। और ये बड़ा एहसान है कि मेरे ख्वाजा के दरबार में हिंदू भी जाता है खाली नहीं आता, मोमिन जाता है खाली नहीं आता, कोई भी मजहब का जाता है खाली नहीं जाता। आखिर ये मसला क्या है कि उस डर से हर कोई पा रहा है। तो आओ नबी की जिंदगी बताओ। मेरे नबी फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मैं कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ और मेरे ख्वाजा उसी रहमत को बांट रहे हैं। है बजाना वाले शहंशाह के मुरीदों, है बजाने वाले शहंशाह के मुरीदों, तुम जिसके मुरीद हो, जो जिसका मुरीद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल की आल का मुरीद है। और जो रसूल की आल का चाहने वाला है वो दुनिया में रुसवा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पीर भले आपके पास ना हो मगर आपके हक में दुआ जरूर करते, आपके हक में दुआ जरूर करते होंगे। इसलिए ये बहुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस सिलसिले से हमने ताल्लुक रखा और आपने जो सिलसिला है शहर किया जिससे आप आगोश है, तो कर जाओ कि मेरे दोस्त पाक का फैजान आपको मिल रहा है, मेरे ख्वाजा का फैजान आपको मिल रहा है। इसलिए क्योंकि हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा,
बोले बोले हम पर है ऐसा तुम्हारा क्या खाया सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, और सारा अना सागर कूजे में पर आया। ये तो सुभान अल्लाह। अब सोचिए एक छोटा सा कासा, इसमें पानी कैसे आएगा? सवाल करबला से था, जवाब मेरे ख्वाजा ने दे दिया। करबला में इस वाक्य को देखकर दुनिया कहती थी कि मेरे हुसैन पानी को तरसे। अरे ना अहल ए अकेले मैं हुसैन पानी को नहीं तरसे, क्योंकि मेरे हुसैन बताना चाहते थे कि मेरे ख्वाजा गुलामों में से गुलाम, औलादों में से औलाद। जब मेरे ख्वाजा एक अनाज सागर को कूजे में, कटोरे में, प्याले में भर सकते हैं, तो मेरे हुसैन पानी को नहीं, पानी मेरे हुसैन को तरस रहा था। हिंदी में 90 लाख कलमा पढ़वाया, हम पर है ऐसा तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा अना सागर कूजे में भर आया, सारा अना सागर कूजे में भर आया, सुन के ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा। सलाम से रसूल एक बहुत निशानी पर पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए। मोरे महान सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार, बोलो सुभान अल्लाह। मुरीद होकर आवाज नहीं निकलेगा तो किसका आवाज निकलेगा? मोरे महान सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार, बजाना वाले सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार। गैर भी आए अपने भी आए, गैर भी आए अपने भी आए, गैर भी आए अपने भी आए, सब खड़े हैं आस लगाए, सब खड़े हैं आस लगाए। सुना नजरे करम सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार, नजरे करम सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार, बजाना वाले सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार। और रोजा तुम्हारा कितने सुहाना, सब एक नारा लगा तो बिस्मिल्लाह बोलिए। नारा सरकार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सब जोर से बोलो हुजूर की आमद। सुभान अल्लाह। रोजा तुम्हारा कितने सुहाना, दिखला दो हमको चाँद सा मुखड़ा। सुना रोजा तुम्हारा कितने सुहाना, दिखला दो हमको चाँद सा मुखड़ा, ख्वाबों में आ जाओ सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार, मोरे महान सरकार बहुत बाबा, मोरे महान सरकार। रिम झिम रहमत पर से, रिम झिम रहमत पर से, रोज पे तुमरे मोरे आ
तुम रे मोरे आका, रिम झिम रहमत पर से रोज पे तुम रे मोरे आका, हमको नहला दो सरकार, सबको नहला दो सरकार, बाहुद्दीन बाबा मोरे महान सरकार, मोरे महान सरकार, बाहुद्दीन बाबा मोरे महान सरकार। बस दो बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो खिदमत की है, आपने इस चीज को समझा, ये आपकी मोहब्बत थी और अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को कुरान का कारी बनाए, कुरान का हाफिज बनाए, आमीन आमीन, कुरान का हाफिज बनाए। अल्लाह आमीन। और किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की हुकूमत मिली, किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की हुकूमत मिली, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें मुस्तफ़ा अली फातिमा हसन हुसैन उस पाक ईद नवाज की गुलामी मिली। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह किए जाने हेलो भाई बाकी है और तेरा सलाम शमे बस में हिदायत तेरा सलाम। वो कितने में